सत्य का आचरण क्या है? धर्म बाहुर मनीषिण तस्मा सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरे। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं सत्य की उपासना क्या है? बोले सत्य की उपासना यह है, 3 प्रकार से पाप होता है। कर्म से होता है, वाणी से होता है और मन से होता है। बोले निरंतर यह चिंतन करते रहना, निरंतर यह विचार करते रहना कि मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी कृत्य से किसी को भी कष्ट तो नहीं पहुंचा। ये निरंतर चिंतन करते रहना, ये सत्य की उपासना है। बंधु, हमारे यहाँ वृंदावन में गौड़िया परंपरा में संत हुए श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु की पवित्र प्रवाही परंपरा। एक बार की कथा है कि श्री रूप गोस्वामी जी यह वृंदावन की किसी कुंज वीतिका में बैठकर और ध्यान निमग्न थे। समाधि अवस्था में, भाव समाधि में प्रिया प्रीतम की लीला का सुख ले रहे थे, चिंतन कर रहे थे। और ऐसे भाव निमग्न हो गए कि वृंदावन की परिक्रमा में बैठकर भगवान राधा कृष्ण की होली का चिंतन कर रहे थे। और भाव में आकर प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं। कन्हैया के हाथ में पिचकारी है, वो श्री जी पर मार रहे हैं, श्री जी श्री ठाकुर जी पर मार रही हैं। ये आंख बंद करके उस सुख को ले रहे थे। उस समय वृंदावन के एक संत जो दिव्यांग थे, पैर में थोड़ी शारीरिक विकृति थी, टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। उन संत का श्री रूप गोस्वामी जी के सामने से निकलना हुआ और ये आंख बंद करके लीला का सुख ले रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी के बाल्टी में से रंग बीत गया तो किशोरी जी भाव समाधि में ठाकुर जी पर अपनी बाल्टी से रंग डालना चाह रही थी। भगवान ने किशोरी जी की बाल्टी उठाकर वो श्री जी के ऊपर ही डाल दिया, रंग डाल दिया। ये लीला का सुख। इस लीला को देखकर रूप गोस्वामी जी हंस गए और उसी समय वह संत इनके सामने से निकले हैं। अब जैसे ही वह संत सामने से निकले, रूप गोस्वामी जी का हंसना हुआ। बस संत को ऐसा लगा कि देखो हमारा पैर टेढ़ा है, हम चल नहीं पा रहे, हमारी शारीरिक विकृति को देखकर ये हंस रहे हैं। अब ये सहज हंसे, मन में दुख माना और वह जो पैर से लंगड़ा कर साधु चल रहे थे, उनके हृदय को कष्ट हुआ, वो तो चले गए। अब रूप गोस्वामी जी अगले दिन जब प्रातः समाधि में बैठने लगे, भगवान की लीला का सुख लेने लगे, नेत्र बंद करके बैठे। आज प्रिया प्रीतम दोनों भाव समाधि में नहीं आए। बड़ा प्रयत्न किया, नाम जपा, गुरु स्मरण किया, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद आज प्रिया प्रीतम नहीं आ रहे। और आ भी गए तो वह सुख नहीं मिल रहा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ये तो छटपटाने लगे, बड़े परेशान। प्रिया प्रीतम भाव समाधि में न आए तो वृंदावन के किसी ब्रजवासी को, किसी संत को पूछने गए कि हमसे कोई अपराध तो नहीं बना, प्रिया प्रीतम हमारे समाधि में नहीं आ रहे। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि हमें ऐसा लगता है आपसे किसी संत का, वैष्णव का अपराध बना है। कोई संत वैष्णव अप्रसन्न है, दुख मानकर बैठा है। तब इन्होंने कहा देखो, हम तो अपनी वाणी से किसी को कुछ बोलते ही नहीं, हमने अपने किसी आचरण से भी किसी को कष्ट नहीं दिया। अब हमें यह कैसे पता चले कि हमने तो किसी का दिल दुखाया नहीं, पर किसी ने कष्ट मान लिया। तो ब्रजवासी ने कहा देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले तुम वृंदावन में करो भंडारा, भंडारा करो और जरा भंडारा करो, सब साधुओं को बुलाओ, सब ब्रजवासियों को बुलाओ, सब भंडारों पाने आएंगे। लेकिन जिसने अपने मन में तुम्हारे प्रति कोई भाव पाल रखा होगा, तुमसे कोई शिकायत होगी, वो नहीं आएंगे।
तो बंधुओं, रूप गोस्वामी जी ने भंडारा किया, सब साधुओं को बुलाया, दरवाजे पे खड़े हो गए, दक्षिणा बांट रहे, चरण पकड़ रहे। खूब भंडारा पाया ब्रजवासियों ने। और फिर सबको पूछा है भैया कोई रह तो नहीं गया। तब किसी ब्रजवासी ने कहा बाबा सब आ गए भंडारों पाने, पर जमुना जी के पास कुटिया बना के एक साधु रहे में थोड़ा पैर ते लंगड़ा के चले, बाबा वो ही ना देखे हमने, बाकी सब आ गए। तो रूप गोस्वामी जी को जब लगा कि एक साधु रह गए, तब शाम को उनकी कुटिया पर गए। कुटिया का दरवाजा खटखटाया, वो महापुरुष बाहर निकले। रूप गोस्वामी जी ने कहा बाबा हमारे यहाँ भंडारों पाने सब आए, आप क्यों नहीं आए, आपको भी आना चाहिए। तो साधु ने कहा कि हम कैसे आते, आप तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हम लंगड़ा कर चल रहे थे, आप तो एक दिन हमें देख के हंस रहे थे, और भंडारा पाने और आ जाए। तुरंत रूप गोस्वामी जी को लग गया यही अपराध हुआ है। चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिर के बारंबार क्षमा मांग के कह रहे बाबा क्षमा कर दो, हम आपको देखकर नहीं हंसे, हम तो प्रिया प्रीतम की लीला का सुख ले रहे थे। श्री जी के रंग की बाल्टी लेकर ठाकुर जी ने श्री जी पर उड़ेल दी। अरे महाराज हम तो या बजे थे हंसे, आप वहां से निकले, वो संयोग हतो। बाबा हमने आपको कोई उपहास नहीं बनायो, हमने आपको अपमान नहीं करो। अब साधु के हृदय में भी जो विषाद था, बंधुओं उस विषाद की भी निवृत्ति हो गई। साधु ने भी क्षमा कर दिया, बस चरण पूज कर आ गए, इनको प्रसाद पमाया। और महाराज सुबह जैसे ही समाधि में बैठे भगवान की लीला का चिंतन करने लगे, तुरंत वृंदावन विहारी किशोरी जी आकर भाव समाधि में बैठ गए। तुरंत ठाकुर जी आ गए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 10 प्रकार के जो अपराध हैं उनमें एक अपराध यह भी है, संत वैष्णव की ब्राह्मण की निंदा करना अथवा किसी कारण से उनको कष्ट पहुंचे, तीर्थ की निंदा करना, श्रीमद् भागवत रामायण अन्य अन्य ग्रंथों की निंदा करना, भगवान के नाम में अश्रद्धा रखना, भगवान शंकर में भगवान विष्णु में भेद दृष्टि रखना, यह भी अपराध है। इसलिए महाराज चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है अमान ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। भक्त जो है वह अमान, किसी प्रकार का कोई भाव मन में ना रखे।